इस्तीफा तो देंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। यानी कि अब ये देखा जा रहा है कि जहां गुजरात लॉबी अपने लोगों को बचाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अगर इस्तीफा दे सकते हैं तो माफी नहीं मांग सकते, और इस्तीफा क्या देंगे भी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को लेकर जो विवादित बयान पहले तो जगदीप धनखड़ ने दिया, उसके बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने दिया, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी की, सुप्रीम कोर्ट का मजाक भी उड़ाया। तो ऐसे में विपक्ष ये कहने लगा कि अब तो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं जो अपने संवैधानिक पद का खुद गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में इन्हें इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। लेकिन यहां ये देखा जा रहा है कि भैया ये तो दूसरा ही कुछ नजर आ रहा है, ये तो ना इस्तीफा देने को तैयार है ना ये माफी मांगने को तैयार है। और विपक्ष लगातार जो जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे पर अपनी बात रख रहा है, या विपक्ष जो बोलने की कोशिश कर रहा है, अब विपक्ष की आवाज को दबाने का काम हो रहा है। अब क्या कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। अब यह कहा जा रहा है कि विपक्ष क्या कर रहा है, वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वो सरकार को गलत मंशा से घेर रहा है। यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। और जरा सुनिएगा, एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट पर जो सवाल खड़े किए गए और सीजीआई खन्ना पर सवाल खड़े किए गए, ये सवाल साहब ऐसे खड़े नहीं किए गए, इसके पीछे एक रणनीति है। और आखिरकार क्यों इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, मैं उनका नाम भी गिनवाऊंगा, वो चुप हैं। और उनकी चुप्पी क्या ये बताती है कि उन्होंने ही कहा था कि तुम आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं, और जो भी होगा उसे हम देख लेंगे, क्योंकि सरकार तो केंद्र में हमारी है ही। तो क्या केंद्र सरकार पूरी ताकत लगा रही है वक्फ बिल का जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है उसको किसी तरीके से निकाल दिया जाए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पेश हुआ, जो बिल पास हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट से भी पास हो जाए, इसकी पूरी ताकत लगाई जा रही है। और यहां पर एक चीज देखिए, किरण रिजिजू, निशिकांत दुबे और इसके साथ यहां पर हम देखते हैं जगदीप धनखड़, ये तमाम ऐसे जो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने सीजीआई पर, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा किया, लेकिन मजाल है कि कोर्ट भी इनके खिलाफ कुछ एक्शन उठाए। तो यहां पर जो मुख्य बिंदु पर आज हम बात करेंगे वो ये कि कोर्ट में देखिए, संविधान में इस बात का प्रावधान तो है कि अगर कोई कोर्ट की अवहेलना करता है या सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले पर सवाल खड़ा करता है और उसकी मंशा ठीक नहीं है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, तो उसे जेल और जुर्माना दोनों है। लेकिन अभी तक ये निशिकांत दुबे के लिए क्यों नहीं हुआ है, अभी तक ये जगदीप धनखड़ के लिए क्यों नहीं हुआ है, किरण रिजिजू के लिए क्यों नहीं हुआ है? और क्या वाकई बहुत बड़ा होने वाला है? सुनिएगा कि देखिए, वक्फ बिल की अगर हम बात कर लेते हैं तो पूरे देश भर में आप देखिए कि वक्फ बिल की चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान सामने आता है। यह बयान आपको भी सुनना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जो अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर, दरगाह में जो बड़े पदों पर जो बड़े बैठे हुए हैं जो मुस्लिम चेहरे, उनको घेरा असदुद्दीन ओवैसी ने, क्योंकि अजमेर शरीफ जो दरगाह है, दरगाह के बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो जिस पर मुस्लिम जो बड़े जो बोर्ड के लोग होते हैं वो बैठते हैं, काम चीज देखते हैं। उन्होंने तक वक्फ बिल का समर्थन कर दिया। यानी कि सरकार को आप देखें कि किस तरीके से सरकार ने सीधे तौर पर सबको अपने साथ ले लिया, सरकार ने सबको अपने साथ मिला लिया, या ये कहा जाए कि डर दिखा दिया गया। और दूसरी तरफ ये देखिए कि सरकार को ऐसा लग रहा था, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यह ठीक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा किसी से डरिए मत डरिए, लेकिन खुदा से जरूर डरिए।
क्योंकि ये जो वक्फ बिल लाया जा रहा है इसमें गलती है, और ये जो वक्फ बिल पास हुआ है ये सरकार की मंशा को ठीक नहीं बताता। तो देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला फंसा पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट से जो झटका लगा है मोदी सरकार को, उसके बाद में ये जो गुजरात लॉबी है ये तड़फड़ा रही है, ये गुजरात लॉबी छटपटा रही है। मोदी शाह हैरान हैं। और देखिए ये बड़े पदों पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो बयान नहीं दे सकते, लेकिन किया क्या गया, इन्होंने पीछे रहते हुए कुछ लोगों को आगे बढ़ा दिया कि आप बोलिए, शुरू कीजिए आप बयानबाजी का दौर। जगदीप धनखड़ ने शुरुआत कर दी। जगदीप धनखड़ ने ऐसे थोड़े सवाल खड़े किए, क्योंकि जरा आप सुनिएगा कि जिस तरीके से भैया तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा से पारित जो 10 विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए रखा था, और राष्ट्रपति के पास वो ऐसे पेंडिंग पड़ा था, जब तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, जो है राष्ट्रपति को निर्देश दिया जाता है तो धनखड़ भड़क जाते हैं। ये इतिहास में पहली बार है कि जब राष्ट्रपति को निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और इसके बाद देखिए क्या है, ये सब बीजेपी का पूरा तंत्र है साहब, ये पूरा सिस्टम है जो इनके इशारे पर काम कर रहा है। CBI, ED, तमाम सरकारी एजेंसियां, आप राष्ट्रपति को ले लीजिए, आप लोकसभा स्पीकर को ले लीजिए, सब कोई सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। सरकार ने जो कहा वही करना है, लेकिन देखिए ये सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं हो पाएगा ना। और यही तो मसला फंस गया, यही तो साहब मसला फंस गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट में जब मामला फंसा तो ये मोदी सरकार पूरी तरीके से परेशान हो गई। पूरी तरीके से ये लोग क्या करने लगे, खुद को ये जो है वे कोर्ट को कोसने लगे। और एक बड़ी खबर और मैं अपने दर्शकों को यहां पर बताऊंगा, जिसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि वक्फ बोर्ड के बाद अब UCC को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जाने वाला है। और कैसे बीजेपी यानी कि गुजरात लॉबी ने पूरी ताकत लगाई। और आपको एक चीज जानकर हैरानी होगी कि जहां निशिकांत दुबे ने गलत किया, CGI पर सवाल खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा किया, जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के मामले में जो है दखल अंदाजी की, तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा तो और आगे निकल आए। हिमंत बिस्व शर्मा बचाव करते नजर आए निशिकांत दुबे और किसका, जगदीप धनखड़ का। हिमंत बिस्व शर्मा सारा मामला कांग्रेस की तरफ लिया। देखिए जब ये लोग फंसते हैं तो ये मामला कांग्रेस की तरफ बटोर देते हैं, और ये कहते हैं, क्या कहा हिमंत बिस्व शर्मा ने, हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस सरकार के दौरान भी जो है कोर्ट पर फैसले होते थे, जजों पर सवाल खड़े किए जाते थे, तो ऐसे में तो कांग्रेस के कई लीडर्स को जो है सजा मिलनी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि जब ये लोग फंसते हैं तो ये किस तरीके से मामले को मोड़ देते हैं। तो यहां पर बचाव हो रहा है, ये नहीं कहा जा रहा कि जगदीप धनखड़ ने जो किया वो गलत है, निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया वो गलत है, इनका बचाव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुजरात लॉबी है वो ये चाह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेशराइज हो जाए, जो जजेस हैं, ये जो जजेस फैसला सुना रही है प्रेशराइज हो जाएं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए CGI खन्ना जल्द ही रिटायर भी होने वाले हैं, उनकी जगह नए CGI बनेंगे, उनका जल्दी कार्यकाल भी खत्म होने वाला, कार्यकाल उनका खत्म होने वाला है। तो ऐसे में देखा जा रहा अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले वो तमाम मामलों को सॉर्ट आउट कर देना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से CGI खन्ना के खिलाफ जो अगर कहा जाए तो बीजेपी के ये चंद नुमाइंदों ने जो मोर्चा खोला या जिस तरीके की बातें की, ये तो अपमान है ही। इसके साथ ही ये भी बताता है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार कह रही है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, यानी कि जो मोदी सरकार ने फैसला ले लिया वे फैसला अंतिम फैसला होगा, इस फैसले को टाला नहीं जा सकता। यानी कि आप देखिए कि ये जो लोग नंबर बनाने का काम कर रहे हैं, चाहे वे धनखड़ जी हों, चाहे वे निशिकांत दुबे हों, चाहे वे हिमंत बिस्व शर्मा हो, और तमाम ऐसे किरण रिजिजू जो लोग नंबर बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर यह चीज देखा जा रहा है कि नंबर बनाने के इस खेल में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान को कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रहा है, संविधान में बदलाव की बात हो रही है। और यहां पर देखिए
क्या कहा जा रहा है कि भैया इस्तीफा तो धनखड़ को देना पड़ेगा और उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन अब ये चीज देखी जा रही है कि लोग ये ना तो इस्तीफा मांग रहे और ना ही ये माफी मांग रहे। और जो सवाल विपक्ष कर रहा है वो ये विपक्ष कह रहा है कि भैया जो मौजूदा समय के अंदर जो सरकार धर्म का जो पूरा इन्होंने चश्मा लगा दिया है सबकी आंखों में और सब धर्म के चश्मे से चीजों को देख रहे हैं, और इसी की तो हालात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए, यही हैदराबाद के अंदर हुआ, देश के कई राज्यों में हिंसक झड़प हुई इसी धर्म के चश्मे की वजह से। और देखिए इन लोगों ने चश्मा इतना इस तरीके का पहन रखा है कि उतारने नहीं चाहते, और कौन फैसला क्या सुना रहा उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जिसमें क्या है कि 6 महीने तक जेल और 2000 तक जुर्माना, ये तब होगा जब जो जजेस हैं वे फैसला लेंगे, लेकिन वे फैसला नहीं ले रहे। तो यहां पर एक चीज ये भी देखी जा रही है कि सरकार का इतना तगड़ा प्रेशर पड़ रहा है या सरकार ने कोई एक बड़ा डील कर दिया है कि इसीलिए इन लोगों के खिलाफ कोई काम नहीं किया जा रहा। और सबसे बड़ी बात है, जाते जाते इस प्रोग्राम में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो सवाल विपक्ष कर रहा है उसको दबाने की कोशिश ये गुजरात लॉबी कर रही है, और ये कह रही है कि जो हमारे लोग हैं जिन्होंने बयान दिया वो गलत नहीं किया। ये गलत बयान नहीं है तो ये क्या है? अगर वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष फैसला सुना रहा है तो गुजरात लॉबी को दिक्कत हो रही है, और गुजरात लॉबी के तमाम जितने भी लोग हैं इस सवाल खड़ा कर रहे हैं, मोदी सरकार में बैठे ये तमाम बड़े पदों पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और कोर्ट के फैसले को गलत बता रहे हैं, तो क्या ये ठीक कर रहे हैं? अगर इन लोग विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है तो क्या ऐसे लोगों से इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? निशिकांत दुबे को क्या संसद से सस्पेंड नहीं करना चाहिए? जगदीप धनखड़ का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? किरण रिजिजू से क्या मंत्री पद नहीं लेना चाहिए? हेमंत बिश्व शर्मा को क्या डांट नहीं लगानी चाहिए कि गलती भी आप कर रहे हैं और सीनाजोरी भी आप कर रहे हैं? या फिर यह कहा जाए कि सरकार कुल मिलाकर एक ही काम करना चाहती है कि बस हमारे फैसले को सही बताया जाए और किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो देश में हालात ठीक नहीं रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।